नफ़रत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में बदल जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफ़रत में बदल जाए। आज मन के मौसम में जो कहानी लेकर हम आए हैं, वो बहुत सरल होते हुए भी अपनी भावभूमि में एक अद्भुत संदेश का ताना बाना बुनती है। कहानी का शीर्षक है संतोष ही सच्चा सुख। सेठ जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आकर बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए ले लो। सेठ उस गरीब औरत को ताज्जुब से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए? औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेकर गई थी, आपको 100 रुपए दिए थे, 70 का सामान खरीदा, आपने 30 की जगह मुझे 40 रुपए वापस दे दिए। सेठ जी ने 10 रुपए को माथे से लगाया, गले में उसे डालते हुए पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, सामान खरीदते समय 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई? औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, लेकिन एक बार पैसा तय हो जाने के बाद कम पैसा देना पाप है। सेठ ने तर्क दिया, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए? ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया, रख लेती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत ने जवाब दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे इस्तेमाल किए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे लौटाने आई थी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी। सेठ ने ताज्जुब से महिला से पूछा, आप रहती कहाँ हैं? मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। आप 7 किलोमीटर दूर से 10 रुपए देने दूसरी बार आई हैं? महिला ने सहजता से कहा, हाँ, दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्होंने एक ही बात मुझे सिखाई, दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वो औरत चली गई। सेठ ने फौरन गले से 300 रुपए निकाले और दुकान नौकर के सुपुर्द करके चला गया। वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को 300 रुपए देकर बोला, प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, पैसे ज़्यादा जुड़ गए तो तब वापस कर देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता, इतनी सुबह आप 300 रुपये देने आ गए। सेठ ने कहा, जब आप दोबारा आते तब तक मैं अगर जीवित ना रहता तब आपके मुझ पर 300 रुपये ज़्यादा निकलते हैं, ये आपको तो पता ही नहीं था, इसलिए देना ज़रूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। 4 साल पहले उसने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसे देने के दूसरे दिन ही दोस्त की मौत हो गई। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे। प्रकाश के मन में लालच आ गया, वो पैसे उसने नहीं लौटाए। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जीने को मजबूर था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पाल रही थी। सब कुछ जानते हुए भी प्रकाश चुप रहा। सेठ का ये वाक्य उसे हिला गया कि पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने लगे और उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मिल सकती है। प्रकाश 3 दिन बहुत तनाव में रहा। वो बैंक गया, रुपए निकाले और दोस्त के घर गया। दोस्त की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। प्रकाश उसके पैरों पर गिर पड़ा। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रकाश को बहुत दुआएं दी। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने 2 बार गई थी। सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी पर जीवित रहने वालों की ईश्वर परीक्षा ज़रूर लेता है, पर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। कहते हैं, ईश्वर के यहाँ देर भले ही हो, अंधेर नहीं है।